तो दोस्तों वेलकम टू इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि एंड्रॉयड के अंदर सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और सर्विसेज की टाइप क्या होती हैं। सर्विसेज जो होती हैं, सर्विसेज इन एंड्रॉयड जो होती हैं वो जो टॉप लेवल कंपोनेंट जैसे एक्टिविटीज़ हैं का और ब्रॉडकास्ट रिसीवर कंटेंट प्रोवाइडर हैं, ये चार मेन कंपोनेंट्स है आपके सर्विसेज। उनमें से एक है आपके पास। अगर आपने बैकग्राउंड पे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए आप सर्विसेज यूज़ करते हैं। इट डज़ नॉट नीड एनी यूज़र इंटरफेस। और अगर आपने कोई म्यूज़िक प्ले करना है, फाइल इनपुट आउटपुट या डाउनलोड करनी है तो वो बैकग्राउंड पे आप सर्विसेज के थ्रू करवा सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। और अगर आपकी ऐप बंद भी हो जाती है तो बैकग्राउंड पे थोड़ी देर के लिए आपकी सर्विस जो है वो चलती रहती है। वो मैं आगे जाके डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे फोरग्राउंड सर्विसेज होती है हमारे पास, जिसके बारे में यूज़र को पता होता है। बैकग्राउंड पे ऑपरेशन हो रहा होता है लेकिन यूज़र को पता होता है कि बैकग्राउंड पे मेरी ये ऐप जो है ना वो चल रही है। जैसे कि आपके सेट टैप रिकॉर्डर ऐप होती है, आप वॉक करते हैं तो वो आपके स्टेप्स रिकॉर्ड करती है ऐप, लेकिन वो आपको नोटिफिकेशन ऊपर आ रहा होता है कि ये ऐप आपकी जो है ना वो बैकग्राउंड पे चल रही है। उसको बोलते हैं फोरग्राउंड सर्विस, जो कि यूज़र को पता होता है। बैकग्राउंड सर्विस कौन सी होती है? अगर यूज़र को पता नहीं होता है कि बैकग्राउंड पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, वो अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया एंड्रॉयड ने इसको बहुत ज़्यादा। और क्योंकि अगर आपने ऐप क्लोज़ कर दी है तो फिर भी बैकग्राउंड सर्विस चलती रहती थी, लेकिन अब जो है लेटेस्ट एंड्रॉयड आया है उसके अंदर आपकी जो ऐप है जैसी वो किल होती है, आप उसको बंद करते हैं तो कुछ टाइम तक आपकी बैकग्राउंड सर्विस चलती है, उसके बाद वो ऑटो उसको किल कर देता है। और तीसरी जो होती है हमारी बाउंड सर्विस होती है। अगर आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स, स्पेशल टाइप्स के कंपोनेंट को आपस में इंटरेक्ट करना है और कोई डाटा शेयर करना है तो उसके लिए भी आप सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही कम हम यूज़ करते हैं बाउंड सर्विस, और इसकी भी मैं अलग वीडियो में आपको बता दूँगा। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे जो है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं और ये मेरे पास एक ऐप का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। एक मैंने बटन बनाया हुआ, स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन। और स्टार्ट बटन का इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको स्टार्ट की आईडी दी हुई है और इसको स्टॉप की आईडी दी हुई है। और उसके बाद मैं जावा के अंदर आऊँ तो यहाँ पे मैंने दो बटन जो है डिक्लेयर किए हुए हैं, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन वेरिएबल। और स्टार्ट बटन फाइंड व्यू बाय आईडी स्टार्ट, और स्टॉप बटन जो है वो मेरा एग्जाम्पल के अंदर ये वाला है और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो सर्विस जो है वो चल जाए। अब सर्विस सबसे पहले तो हमने क्रिएट करनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और न्यू एक जावा क्लास में क्रिएट करूँगा। अगर कोटलिन यूज़ करें तो कोटलिन में बना सकते हैं, और जावा क्लास में बनाऊंगा, इसको लिख दूंगा माई सर्विस और क्रिएट कर दूंगा। ये सिंपल एक क्लास बन गई है, जैसे C++ के अंदर भी आपने क्लासेस ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। अब इसको मैं यूज़ करूंगा इनहेरिटेंस का और यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा सर्विस। सिंपल सी एक क्लास है हमारे पास सर्विस, आपने इस यहाँ पे मैंने सर्विस लिख दिया और इसको इंपोर्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये क्लास जो है ऐप डॉट सर्विस आपने इंपोर्ट भी कर देनी है। तो मैंने एक क्लास में ये माई सर्विस एक्सटेंड सर्विस, एक प्रोवाइडर सर्विस होती है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सर्विस लिखना है एक्सटेंड, और ये जो है इसका इंपोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको क्लास भी नज़र आ रही है एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट सर्विस, और ये रेड कलर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो ये इसको आप देख सकते हैं, माई सर्विस मस्ट बी डिक्लेयर्ड और इम्प्लीमेंट ऑन बाइंड मेथड। अब ये मुझे यहाँ पे हिंट दे रहा है, कह रहा है कि आपने इम्प्लीमेंट करना है मेथड, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। अब इसने जो इसकी मेरी सर्विस है हमारे पास, ये इंपोर्ट्स वाली स्टेटमेंट में यहाँ पे हाइड कर दूंगा। यहाँ पे ये जो है इसने मेथड एक इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये मेथड आप उस पर यूज़ करते हैं अगर आपने सर्विस बाइंड क्रिएट करनी है। फ़िलहाल इसको मैं इसी तरीके से एंड पे कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैं मेथड क्रिएट करूँगा ऑन क्रिएट, और ये मेथड क्या करेगा, जैसी सर्विस आपकी क्रिएट होगी तो ये मेथड आपका कॉल होगा, ठीक है। तो उसके बाद एक और मेथड है हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय, थोड़ी सी हिंट आप लिखेंगे तो आपको ये शो कर देगा। ये ऑन डिस्ट्रॉय मेथड है और ये ऑन क्रिएट मेथड है। तो इसके अंदर सुपर डॉट ऑन क्रिएट जो है ना वो आपने पहले लिखना है, ताकि ये जितने भी सर्विस का कोड है वो पहले से एग्जीक्यूट करे, उसके बाद आपका कोड एग्जीक्यूट करे। ऑन क्रिएट मेथड तब चलना है जब आपकी सर्विस आपने जो बनाई है वो आप
क्रिएट करेंगे। ऑन क्रिएट मेथड जब लगेगा जब आपकी सर्विस क्रिएट होगी एक टाइम पे। ऑन डिस्ट्रॉय मेथड तब कॉल होगा जब आपकी सर्विस डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है, जो आप सर्विस बना रहे हैं। तो ऑन डिस्ट्रॉय, उसके अलावा भी यहाँ पे एक मेथड हमारे पास होता है ऑन स्टार्ट कमांड, ठीक है। अब ये कमांड जो है सर्विस, ये मेथड तब कॉल होता है जब भी आपने सर्विस को कॉल करना है, यानी कि एक दफ़ा आपकी सर्विस क्रिएट होगी उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सर्विस कॉल करना है। जितनी दफ़ा ये कॉल करेंगे सर्विस को, ये वाला मेथड आपका कॉल होगा। अब ये मेरी बेसिकली एक क्लास मैंने बनाई है जो कि एक्सटेंड कर रही है, और माई सर्विस बनाई है एक्सटेंड सर्विस। और जिस सर्विस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड ने आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की हैं उसको यूज़ करेगी ये क्लास, और ये इनहेरिटेंस का यूज़ आप देख सकते हैं। और ये इसके अंदर मेथड सर्विस लाइफ साइकिल के अंदर जो जो डिफ़ाइन है वो आपने जब भी सर्विस क्रिएट करनी है तो वो बनाने हैं। ऑन क्रिएट मेथड आपका तब चलेगा जब आपकी सर्विस क्रिएट होगी। ऑन स्टार्ट कमांड जब भी चलेगा जब जितनी दफ़ा आप सर्विस को स्टार्ट करेंगे। ऑन डिस्ट्रॉय जब आपकी सर्विस डिस्ट्रॉय होगी। और ये वाला मेथड जो है आई बाइंडर आपको शो हो रहा है, ये मेथड उस वक्त चलता है जब आपने बाइंड सर्विस क्रिएट की हो। बाइंड सर्विस नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, फ़िलहाल हम सिंपल सर्विस जो है बैकग्राउंड सर्विस बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेथड कब कॉल हुआ है। उसके लिए एंड्रॉयड के अंदर जो है हमारे पास log.d ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक सिंपल लॉग टेक्स्ट दे दिया, इसको मैं हर एक जगह पे कॉल करूँगा, ऑन क्रिएट पे, ऑन डिस्ट्रॉय पे और ऑन स्टार्ट कमांड पे। और ये हमारा सर्विस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये क्या करती है, एक मैसेज शो कराता है ऑन क्रिएट पे, और बल्कि यहाँ पे मैं सेम टेक्स्ट ही लिख देता हूँ और ये चीज़ें आपको शो हो रही हैं, ठीक है। अब ये सर्विस जो है हमने कॉल करनी है, बेसिकली सर्विस है, इसको हमने कॉल करना है क्रिएट। जैसे इंटेंट का यूज़ करके हम एक्टिविटीज़ कॉल करते हैं, इसी तरीके से हमने इंटेंट का यूज़ करके सर्विस को भी कॉल करना है। सर्विस हमने बना ली है, इंटेंट का यूज़ करके हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्टार्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे लगाऊंगा, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब ये एक मैंने बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया ताकि बटन के ऊपर जैसे क्लिक हो तो वो सर्विस जो है मैंने स्टार्ट करनी है। इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट दिस, और दूसरा पैरामीटर दूंगा माई सर्विस डॉट क्लास। अब बेसिकली जो भी आपने सर्विस क्रिएट की होती है उसको आपने अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर भी डिक्लेयर करना है। माई सर्विस मैंने क्रिएट की है और इसको मैंने अपने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाऊंगा, जहाँ ये एक्टिविटीज़ जैसे नज़र आ रही है इस तरीके से आपके पास होता है सर्विस, और सर्विस लिखेंगे, इसका नाम आपको देना पड़ेगा जो आपने सर्विस बनाई है जहाँ पे शो हो रही है। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके, एक एट्रीब्यूट्स आपके पास होता है एक्सपोर्टेड, और इसका मतलब ये है कि आपकी जो सर्विस है वो दूसरे कंपोनेंट्स उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं दूसरी ऐप्स के। तो इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, दूसरी ऐप्स जो है ना इसको नहीं यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास कंपोनेंट होता है इनेबल इज इक्वल टू ट्रू, ये दो कंपोनेंट्स इसको मैं दे दूँगा, यानी कि सर्विस मेरी इनेबल है। इस तरह से आपने सर्विस जो है, और उसके बाद इस तरह से ये लगा के आपने क्लोज़ कर देना है। अब ये मैंने सर्विस जो है अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिक्लेयर भी कर दी है। दोबारा से मैं आऊँगा और यहाँ पे एक प्रॉब्लम शो हो रहा है हमारे पास, और यहाँ पे मेन एक्टिविटी में लिखूँगा डॉट दिस। तो ये मैंने एक इंटेंट बनाया है, जैसे आपको पता है कि हमने एक्टिविटी से दूसरे में मूव करना हो तो इंटेंट यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमने सर्विस भी अगर कॉल करनी है उसके लिए भी हम इंटेंट यूज़ करेंगे। फर्स्ट में अब करंट एक्टिविटी का दे दिया हमने, और दूसरे में हमने दे दिया है जो क्लास जो हमारी सर्विस है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट सर्विस, और सर्विस का नाम क्या है आई, जो इंटेंट हमने क्रिएट किया है, और ये इसका क्लिक करके ये हमारी सर्विस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने सर्विस स्टॉप करनी है तो मैं स्टॉप बटन पे लगाऊंगा क्लिक लिसनर, स्टॉप बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा इंटेंट जो
सेम इंटेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मेथड है आपके पास टॉप सर्विस, और सेम सर्विस जो है वो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूँगा। ये वाला जो इंटेंट है आपके पास, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँगा, क्योंकि हमने एक ही सर्विस जो है वो क्रिएट की हुई है और उसको यूज़ कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा। इंटेंट को एक ही दफ़ा मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करना है ग्लोबल वेरिएबल। और ये मेरे पास आपके पास हो रहा है, 2 बटन्स हैं जो कि स्टार्ट और स्टॉप सर्विस चलाते हैं। जो सर्विस है वो मेरी क्लास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉग प्रिंट करना है। अब इस ऐप को मैं चलाता हूँ और इसको चला के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऐप जो है हमारी चल गई है। अब ये स्टार्ट सर्विस में मैं क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड में मिलता है लॉग कैट। यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा है, इसके अंदर जो भी ऐप आपकी चल रही है उसका सारा लॉग जो है स्टार्टिंग से लेके क्या क्या प्रोसेस हुआ है यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब लॉग जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है log.d, ये क्या करेगा, लॉग कैट के अंदर एक मैसेज करेगा जहाँ पे भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। स्टार्ट सर्विस में मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है कोड एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये जो कोड एग्जीक्यूट हुआ है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और अब ये मेथड जो है हमारा, दोबारा से मैं क्लिक करूँगा तो ये दोबारा कॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला टास्क जो है ये बार बार चलता रहे तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एंड्रॉयड का जो है थ्रेड, आपका जो मेन एक्टिविटी है वो मेन थ्रेड उसके ऊपर आपका चलता है, मेन थ्रेड होता है। और जो आपने सर्विस क्रिएट करनी है वो भी आपकी मेन थ्रेड के ऊपर चलती है। और थ्रेड आपका क्या करता है, जो भी आपके अंदर लोड करना है यूआई और ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ ऑन क्रिएट कॉल्ड, और इसके ऊपर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन स्टार्ट कमांड कॉल्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन डिस्ट्रॉय कॉल। और अपनी ऐप को सेव करके दोबारा से यहाँ पे मैं चलाता हूँ। अब चलाने के बाद जैसे मैं स्टार्ट क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने स्टार्ट क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन क्रिएट सबसे पहले कॉल हुआ है, और उसके बाद ऑन स्टार्ट कमांड, ये दोनों कॉल हुए हैं। मेथड सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल हुआ है, फिर ऑन स्टार्ट कॉल हुआ है। अगर मैं स्टॉप करूँगा तो ऑन डिस्ट्रॉय, सिर्फ और सिर्फ ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा। और दोबारा से मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ऑन स्टार्ट कॉल हो जाएगा, ऑन स्टार्ट कमांड। तो ये इस तरह से आपके पास कॉल होंगे। दोबारा अगर मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हो रहा है। जितनी दफ़े मैं क्लिक करता जाऊंगा, जितनी दफ़ा भी क्लिक करूंगा, ये मेरा ऑन स्टार्ट मेथड ही कॉल होगा। इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही एक दफ़ा आपकी सर्विस क्रिएट हो गई है तो एक दफ़ा ऑन क्रिएट कॉल होगा, बाद में आपका ऑन स्टार्ट मेथड ही कॉल होगा। जितनी दफ़ा भी आप क्लिक करेंगे ऑन स्टार्ट मेथड आपका कॉल हो रहा है। और अगर आप स्टॉप करेंगे ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया आपका मेथड, ये आप देख सकते हैं। दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो एक दफ़ा ऑन क्रिएट कॉल होगा, उसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल होता जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये एक दफ़ा सर्विस क्रिएट कर दें और बैकग्राउंड पे चलती ही रहे, तो ये वाला मेथड जो है इसके अंदर आपको एक थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने कोड लिखा है, ये सिंपल एक टास्क है, ये थ्रेड क्रिएट किया है। ये मेन थ्रेड आपका होगा ऑन स्टार्ट कमांड के ऊपर है, जो आपका मेन थ्रेड आपका चल रहा होता है एक्टिविटी में। और इसके अंदर अगर आप ज़्यादा कोड लिखेंगे इससे क्या होगा, आपकी ऐप जो है वो क्रैश भी कर सकती है। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जैसे लिखा है thread.sleep, ये क्या करेगा, वेट करेगा 3 सेकंड तक, 3 मिली सेकंड तक, और 3000 मिली सेकंड तक ये वेट करेगा, यानी कि 3 सेकंड वेट करेगा। इसको मैं 1 सेकंड कर देता हूँ, 1 सेकंड ये वेट करेगा। अब अगर आपका ऐप के अंदर ये वेट हो रहा है मेन थ्रेड के अंदर, तो आपकी ऐप की जो मेन ऐप की फंक्शनलिटी है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपका मेन थ्रेड जो होता है वो आपकी यूआई को शो करना और आपकी टास्क एक्टिविटी की वो परफॉर्म करता है। तो इसलिए यहाँ पे एक मैंने न्यू थ्रेड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और ये थ्रेड क्या करता है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, न्यू थ्रेड का क्रिएट किया। अब ये एरो से आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको आप इग्नोर कर दें फ़िलहाल। इसको मैं अभी से आपको बताता हूँ क्या होता है। और यहाँ पे ये मैसेज शो कर रहा है बैकग्राउंड थ्रेड स्टार्टेड,
और बैकग्राउंड वर्क फिनिश ये आपको शो कर रहा है। तो 1 सेकंड बाद ये हर 1 सेकंड बाद ये आपको दोनों मैसेज जो हैं वो शो होंगे। फिनिश वाला जो है यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ, बैकग्राउंड थ्रेड स्टार्टेड, ये आपको शो करेगा। इस ऐप को मैं दोबारा से जो है सेव करके चला देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लियर करना है तो यहाँ पे डिलीट पे आप क्लिक करें, लॉग कैड क्लियर हो जाएगा। अब मैं अगर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ है मेरे पास, और उसके बाद ऑन स्टार्ट मेथड जो है वो कॉल हुआ है, और उसके बाद आपके पास आ रहा है बैकग्राउंड थ्रेड स्टार्टेड, ये मैसेज शो हो रहा है आपको। अब बेसिकली अब मैंने ये चेक करना है, इसको कंटिन्यूसली मैंने शो करवाना है। तो एक यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा, इज़ रनिंग इज इक्वल टू ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो थ्रेड आपका रनिंग में होगा, और इसको वैल्यू मैं दे दूँगा ट्रू। ये इज़ रनिंग मैंने वेरिएबल लिया है, और ये अपनी क्लास के अंदर लोकल वेरिएबल जैसे आपको पता है। अब ये वेरिएबल इसमें क्या करूँगा, तो बेसिकली उसके बाद अब मैंने ये कुछ चेंजिंग की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है व्हाइल इज़ रनिंग। और अगर ये लूप के अंदर, ये थ्रेड के अंदर जो कोड है वो एक लूप के अंदर चलेगा। अगर तो वो थ्रेड रनिंग है तो वो प्रिंट करा देगा बैकग्राउंड थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, और ये इस तरह से मैसेज शो करा देगा। और 1 सेकंड बाद वो शो कराएगा, यानी कि 1 सेकंड का ट्राई कैच का मतलब ये है कि ये कोड, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर एरर आ रहा है तो वो एरर शो करा देगा। इसको अगर चाहें तो सिंपल भी आप रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो फ़िलहाल इसको मैं जो है ट्राई कैच के अंदर ही रहने देता हूँ। और ट्राई कैच का आपको पता होगा, ये वाला लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर एरर आ रहा है तो वो एरर शो करवा देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये लूप के अंदर चलेगा, और थ्रेड जो है क्रिएट हो गया। और अगर वो थ्रेड एग्जीक्यूटिंग है तो हम उसको मैसेज शो करवाते रहेंगे, जब जो भी आपका कोड है एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जो आपका कैसे होगा, ये आपका जैसे डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके अंदर इज़ रनिंग का जो हमारा वेरिएबल है उसको मैं कर दूंगा फॉल्स, और जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होगा तो आपका लूप जो है वो एंड हो जाएगी। ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा तो इसको रनिंग जो है यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, और ये आपका कोड जो है वो एंड हो जाएगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा से इसको मैं चला देता हूँ। तो उसके बाद ये ऐप चल गई है। लॉग कैट यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ, स्टार्ट सर्विस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल हुआ है, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ है थ्रेड का, और उसके बाद आप देख सकते हैं बैकग्राउंड थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, ये बैकग्राउंड पे आपका चलता रहेगा। अगर मैं ऑन स्टॉप पे क्लिक करूँगा, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा, और ये आपका टास्क जो है वो रुक जाएगा। और सिमिलरली मैं लॉग कैट को क्लियर करता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो ये दोबारा से आपका टास्क जो है बैकग्राउंड पे चलने लग पड़ा है। और इस तरह से चलता रहेगा जब तक आप इसको स्टॉप नहीं कर देते हैं ऐप पे आके। और अमेजिंग बात ये है, अगर मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दूँ, उसके बाद मैं अपनी ऐप जो है यहाँ पे हाइड कर दूँ, विजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं, विजिबिलिटी चेंज टू हिडन। अब ऐप जो है वो हमारी बंद कर दी है, लेकिन बैकग्राउंड पे हमारा टास्क चल रहा है अभी भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ और अपनी ऐप को यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ऐप है, इसको मैं ऊपर को कर देता हूँ, इसको ऐप को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अब ऐप को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं ऐप मेरी किल हो गई है। उसके बाद फिर भी हमारा प्रोसेस बैकग्राउंड पे चल रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप देखें तो कोई भी ऐप हमारी नहीं चल रही है, लेकिन हमारा जो थ्रेड है वो बैकग्राउंड पे आपका चल रहा है। लेकिन वो एंड्रॉयड थोड़ी देर बाद उसको जो है वो किल कर देगा, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप ऐप जो है लेटेस्ट जो है इसके अंदर आप स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही बैकग्राउंड सर्विस परफॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम तक अगर आपकी ऐप किल हो गई है तो ज़्यादा देर तक आपकी सर्विस जो है वो नहीं चलेगी, स्पेसिफिक टाइम के बाद वो एंड हो जाएगी। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं थ्रेड्स को और सर्विस को बना सकते हैं। थ्रेड्स का तो एक कॉन्सेप्ट है, आप अगर एक प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट आप सब प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो थ्रेड से आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक थ्रेड जो है वो हमने यहाँ पे लगाया है। बाकी सर्विस का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से आपके पास होता है, ये मेथड्स कॉल होते हैं। तो अगर आपने फोरग्राउंड सर्विस बनानी है, यूज़र को पता भी हो ये सर्विस चल रही है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे।